दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हर 1 या 2 दिन छोड़ के, डेली नहीं कर सकते होमवर्क वाला, ठीक है। एक लेंदी प्रोसेस है, लंबा प्रक्रिया है। कम से कम आपको लोगों के लिए घर पे ये रहेगा कि हाँ, हमें कुछ पढ़ने के लिए टारगेट मिल रहा है, ठीक है। ईओ प्लस आरओ के लिए, दोनों के लिए है कंबाइंड, ठीक है। ईओ वाला पोर्शन ईओ वाला दिखेंगे और जो आरओ का एग्जाम दे रहे हैं वो आरओ के लिए दिखेंगे। और मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पर सभी बच्चों के दोनों पेपर होंगे, ठीक है। ज्यादातर, क्योंकि ईओ की भी बहुत बढ़िया नौकरी है, ठीक है। आपको पहले बता रहा हूँ, ईओ की नौकरी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी नौकरी है ईओ की। आप जरूर उसके लिए प्रयास करना और 100% देना। आरओ की भी बढ़िया है, ठीक है। अब थोड़ा ये होता है कि कोई देहरादून में रहना पसंद करता है, कोई फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब कर लेता है, कोई कहीं कर लेता है, लेकिन बढ़िया है दोनों, जो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास आपका दोनों एग्जाम के लिए होना चाहिए, ठीक है। देखिए, होमवर्क के अंदर आप लोगों के पास ईओ का हाथ में सिलेबस होगा, ठीक। मैंने लास्ट टाइम आपसे क्या कहा था कि जो इसमें हिंदी का सिलेबस, देखिए मैंने आप लोगों से कहा था किसी भी केस में आपका वर्ण विचार, जिसमें स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आदि, ये पढ़ लेना। कितने नंबर का है? 15 नंबर का। क्या आप लोगों ने हिंदी में 15 नंबर तय कर लिए? मैं ये मान के चलूं कि आपने हिंदी में 15 नंबर तय कर लिए। विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब ये डेली पढ़ना है, 2-2 4-4 शब्द। ये मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये अभी खत्म नहीं होगा, ये आपके एग्जाम तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जब हमने वर्ण वाले चैप्टर किया था बच्चों, आज आपको सेकंड चैप्टर में दूंगा जो होमवर्क करना है, विराम चिन्ह, ठीक है, प्लस कारक। अब आप कहोगे सर कहां से पढ़ें? दोनों का स्कोर देखो, विराम चिन्ह दे रखा है 5 नंबर का। सोचना, हवा में मत पढ़ना, ये मत सोचना कि, और कारक, क्योंकि कारक वाले टॉपिक में इसने 3-4 टॉपिक लिखे हैं, टोटल 15 नंबर का, तो मिनिमम 2 नंबर का। 5 और 2 7 नंबर का। हिंदी के अंदर 7 नंबर का पोर्शन आज ये तैयार हो जाना चाहिए। इसके साथ जो डेली हमेशा आप लोग पढ़ते हो, पर्यायवाची, विलोम, ये तो पढ़ने वाली चीज है, रटने वाली चीज है, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है। ये वाली चीज तो डेली आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब देखना 15 और 7 कितना होता है, जो प्योर नंबर है। 15 5 20 और 21 22 नंबर। 22 मार्क्स तो आपके ईओ के पेपर के हिंदी के लिए यहीं पे बन जाने चाहिए। अब सोचो, जो बंदा वर्ण वाले चैप्टर से 15 नंबर का वर्ण वाला पूछ रहा, आपको एक एक चीज, एक एक बारीकी ध्यान रखनी होगी। उसमें क्या भी पूछेगा ना, क वर्ग में कौन सा है, चौ वर्ग में कौन सा है, टौ वर्ग में कौन सा है, अनुनासिक कौन सा है, अनुस्वार कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, उसमें व्यंजन कौन से, सब आएगा जितना है। और उससे हटके भी नहीं। आप जो सोर्स मैंने बताया था, आप ल्यूसेंट पढ़िए, आप हरदेव बहारी जी की हिंदी से पढ़ लीजिए या किसी और किताब से पढ़ लीजिए। स्वर वाला उतना ही चैप्टर है और मैंने भी इस चैप्टर को कराया। अब आप आता है ये वाला सोर्स कहां से पढ़ोगे। ल्यूसेंट में देखोगे शायद उसमें डेफिनेशन नहीं दी है। इस वाले चैप्टर में, विराम चिन्ह में, मुझे लगता है कि परिभाषा के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 5 के 5 तो ऐसा नहीं देगा कि कौन सा विलोम, ये चिन्ह कौन सा है। विथ डेफिनेशन संभव है कि ये तो बहुत सिंपल है। ये आप कारक वाला चाहो तो आप लूसेंट से तैयार कर लो, और चाहे तो आप, मैंने भी इस वीडियो को करा रखा है यूके ट्रिपल एससी हिंदी वाले फोल्डर में, देखना यूके ट्रिपल एससी हिंदी, ठीक है। इस वाले फोल्डर के अंदर आपको कारक भी दिख जाएगा, और यूके ट्रिपल एससी हिंदी के अंदर आपको जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में चेक करना। इन दोनों फोल्डर के अंदर आपको, या हिंदी एक गहन अध्ययन, किसी के अंदर भी दिख सकता है। अगर आपको यूके ट्रिपल एससी हिंदी में नहीं दिखा ये वाला टॉपिक, तो हिंदी एक गहन अध्ययन वाले में आप चेक कर लेना। तो विराम चिन्ह और कारक दोनों ही टॉपिक मैंने आपको कराए। तो आज की क्लास के बाद कल आते आते मैं ये मान के चलूंगा कि 15 और 7 नंबर, 15 5 20 और 2 22 नंबर आपके तय हो जाने चाहिए ईओ के एग्जाम को जो दे रहे हैं, ठीक है। ईओ वालों के लिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद आता है बच्चों उत्तराखंड, जो कॉमन है, ठीक है। उत्तराखंड में ऐसे छात्र जो पुराने हैं, जिन्होंने मुझसे जिला सीरीज पढ़ी हुई है, मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं ईओ वालों को जिला सीरीज पढ़ो। टाइम कहाँ है, कब पढ़ोगे? अगर गट से हैं, पढ़ सकते हो तो जिला सीरीज भी पढ़िए, उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री भी पढ़िए, इंडिविजुअल टॉपिक भी सीरीज भी पढ़िए, लेकिन आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर जो पुराने छात्र हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। आप जिला सीरीज को बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, आप इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज रिवीजन कीजिए, आप उत्तराखंड के इतिहास को बीच बीच, क्योंकि बहुत लेंदी सेशन है, जो लगभग 60 मार्क्स का ईओ में क्या आएगा आपका, जो उत्तराखंड आएगी। आरओ में भी देखो, उत्तराखंड बोथ है, उत्तराखंड आरओ प्लस ईओ दोनों छात्रों को पढ़ना है।
ये तो सिर्फ ईओ वालों के लिए है, लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड दोनों के लिए है ना, तो ये दोनों के लिए है। तो मैं ये कहूंगा इसमें उत्तराखंड में मेरे पास दो कैटेगरी के छात्र हैं। एक तो मेरे पुराने छात्र हैं जिसने पूरी क्लासेस देखी, एक नए छात्र हैं जो नए जुड़े। नए जो बच्चे हैं उनको मैं अपनी पुरानी वीडियो देखने के लिए अभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी समय नहीं। हाँ, आरओ वाले चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि उनके पेपर के लिए समय है, लेकिन मैं पहले ये कहूंगा अगर आप नए छात्र हैं बच्चों जिसके पास समय कम है, पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो इनके लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए। न्यू वाले छात्रों को, ठीक है, क्या पढ़नी चाहिए? परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी। और परीक्षा वाणी के अंदर जो चैप्टर आपका होगा इतिहास, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, 3rd नंबर का चैप्टर देखना। परीक्षा वाणी में क्या दिखोगे? यूके एक हिस्टोरिकल स्टडी, यानी उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन होगा, देखना उसमें एक ऐतिहासिक अध्ययन होगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर आप अगर चेक कर लोगे जो आपका उत्तराखंड में है, काम बन जाएगा। ओल्ड वाले जो स्टूडेंट हैं मेरे, जो पुराने छात्र हैं, उनके पास जिला सीरीज का भी टाइम पास करना है। मैं तो कहूंगा पुराने छात्र जिसने पहले पढ़ा है उत्तराखंड, अगर आप 45 मिनट से 1 घंटा पढ़ोगे तो बहुत है बच्चों, इससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या पढ़ोगे? घिसी-पिटी चीजें बताओ, कितने बार वही चीजें पढ़ोगे? पूरी प्लानिंग के तहत अगर आप स्टडी करोगे तो आपका उत्तराखंड का पोर्शन यहाँ से काम कर जाएगा, ठीक है। तो 2 पोर्शन ये होंगे, कौन कौन से होंगे? मैथ्स ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ईओ के लिए है। उत्तराखंड का पोर्शन दोनों के लिए। तीसरा पोर्शन आता है बच्चों मैथ्स और रीजनिंग, ये सिर्फ आरओ के लिए होगा। किसके लिए होगा? आरओ के लिए होगा, क्योंकि इसमें दोनों कैटेगरी के छात्र हैं ना। मैथ्स रीजनिंग जिसकी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना, मैं भी 2 तरह के छात्र हैं ना इसमें, मुझे भी पता है। मैथ्स रीजनिंग जिसका ईओ का एग्जाम है, आरओ का नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आरओ के एग्जाम में ये मैथ्स रीजनिंग आनी है 50 नंबर की। कितने नंबर की? 50 मार्क्स की। अब इस आरओ में भी जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग जिसकी बढ़िया है, उसको नहीं करना है मैथ्स रीजनिंग। अपना टाइम बर्बाद मत करना, 15 नवंबर के बाद 20 नवंबर के बाद 1 महीना प्रैक्टिस कर लेना, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है बच्चों, वो कुछ चैप्टर लाइक जैसे रीजनिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, कैलेंडर और घड़ी, नेक्स्ट होमवर्क आने तक ये 2 चैप्टर सीख लेना। और दोनों चैप्टर मैंने कराए हैं, कैलेंडर भी मैंने कराया है, घड़ी भी मैंने कराई है। अब आप कहोगे सर आपने कहाँ पे कराया है? फोल्डर देखना, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद रीजनिंग वाला कोई फोल्डर होगा, उसके अंदर कैलेंडर भी मिलेगा, उसके अंदर घड़ी भी मिलेगी, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आप रीजनिंग से कीजिए। कौन से? जिस बच्चे की ये कमजोर है, कौन सा? अपने आप में रीजनिंग। रहा मैथ्स का सवाल, मैथ्स मैंने नहीं कराई है, मैथ्स हमारी आजकल चल रही है, ध्यान से सुनना। जो मैं आजकल जो वीडियो दे रहा हूं, यूकेपीएससी आरओ एग्जाम डेली क्लासेस, ठीक है, उसमें क्लास नंबर 13 थी आज, अगर आपको ध्यान होगा। इन क्लासेस में आपकी मैथ्स से चल रही, जैसे आज मैथ्स में मैंने आपको रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन कराए हैं, कल भी इसी को कराऊंगा, कल पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन कराए, इससे पहले मैंने आपको अनुपात समानुपात के क्वेश्चन कराए, उससे पहले मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चन कराए हैं, उससे पहले आपको मैंने मिश्रित अनुपात के क्वेश्चन कराए। यानी हमें बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा पकड़ के आपको करा रहा हूं, प्रॉपर फोल्डर नहीं है मैथ्स का। जो आजकल क्लासेस चल रही हैं यूकेपीएससी आरओ डेली क्लासेस करके, उस फोल्डर के अंदर आपको 37वीं क्लासेस के बाद आपको मैथ्स रीजनिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नए छात्र जो हैं वो इस तरीके से, जिसकी नहीं आती वो इस चीज को चेक कर लेना। अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 2-3 दिन का होमवर्क है, ठीक है, एक ही दिन का नहीं है। इसके बाद आपका, अगर मैं कल आ गया तो फिर मैं दूसरी टॉपिक दे दूंगा। इसके बाद आता है आपका जीएस में पॉलिटी, पंचायती राज कंप्लीट कर लेना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईज, ठीक है। दोनों जगह है, ईओ में भी है और अपने आप में कहा है आरओ में भी है। दोनों का कॉमन टॉपिक है पंचायती राज, और कम से कम 3-4 नंबर पूछ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरओ प्लस ईओ के लिए, दोनों के लिए ही अपने आप में क्या होगा, ये पंचायती राज वाला टॉपिक कारगर होगा, ठीक है। जीएस के अंदर पॉलिटी में ये पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? जैन प्लस बौद्ध धर्म, एंशिएंट हिस्ट्री में जैन प्लस बौद्ध धर्म, इसको हिस्ट्री के अंदर करोगे। और हिस्ट्री के ही मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के गवर्नर ऑब्लिक वाइसराय, क्योंकि कम समय है, भारत के गवर्नर ऑब्लिक वाइसराय, ये वाला टॉपिक आपको क्या करना है जीएस में। अभी भूगोल नहीं छेड़नी है, ठीक है, भूगोल और इकोनॉमी अभी नहीं छेड़नी है। जो पढ़ रहा है अपने स्तर से बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए आप क्या करोगे, जैन में जैन और बौद्ध धर्म पढ़ोगे, और भारत के गवर्नर और वाइसराय हिस्ट्री में ये करोगे, जीएस में ही। अगर हम इसी तरीके से चलते गए तो हम 25 अक्टूबर तक पॉलिटी वाले और हिस्ट्री के टॉपिक खत्म कर जाएंगे। उसके बाद 25 नवंबर जो पेपर है उससे जस्ट पहले तक हम 2 सेशन और कंप्लीट कर लेंगे, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि आरओ के लिए तो अभी टाइम है। जैन और बौद्ध, भारत के गवर्नर और वाइसराय वाला टॉपिक आप क्या करोगे, हिस्ट्री से आज के दिन क्या करोगे, कवर करोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो आता है साइंस, साइंस में कह रहा हूं डेली प्रैक्टिस कीजिए। लुसेंट एमसीक्यू,
ल्यूसेंट एमसीक्यू ऑब्लिक घटना चक्र एमसीक्यू, घटना चक्र एमसीक्यू, ठीक है। करंट अफेयर न्यूज़पेपर फिलहाल, क्योंकि जो मैंने कराया हुआ है अगर आपने वो पढ़ लिया उन्हीं को रिवीजन कीजिए। इसकी क्लासेस मैं कराऊंगा, इसकी क्लासेस थोड़े टाइम बाद आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का फिलहाल आप स्किप कीजिए, ठीक है। ये 2-3 दिनों के लिए आपका ये काम है, और इन टॉपिक्स को अगर आप सही तरीके से तैयार कर लोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो लगभग इसमें हमने क्या कर दिया, सभी टॉपिक बच्चों कंप्लीट कर दिए, मतलब सभी टॉपिक जो होमवर्क हैं आपके 2-3 दिनों के लिए वो सारे आपके कवर हो रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, इस चीज को स्किप नहीं करना होगा आप, क्योंकि अगर किसी के बताए से आपको एक उद्देश्य मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है। वरना तो क्या होता है ना, कभी कुछ पढ़ने, क्योंकि ईओ का तो बहुत लेंदी सिलेबस है, मतलब मैं आरओ वालों को तो कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से चलिए, ईओ का सिलेबस बहुत लेंदी है। अगर आप में से, ध्यान से सुनना, अगर आप में से ऐसे लगभग सभी ऐसे स्टूडेंट है जिसका ईओ भी है आरओ भी है, ध्यान से सुनना, जिसका ईओ भी है और आरओ भी है, और आप मुझसे ये कहते हैं कि सर हम घटना चक्र वगैरह या जो आपने पहले पढ़ा रखा है उसकी जीएस हम कर लेंगे, आप इसके ईओ के सिलेबस के कुछ टॉपिक जीएस के करा दो। ध्यान से सुनना, अगर आप कहोगे ईओ के, जैसे एग्रीकल्चर 10 नंबर का है, ऐसे ही कुछ टॉपिक उसमें प्रॉपर दिए हुए हैं, ये इतने नंबर का, वो वाले टॉपिक अगर आपको लगता है कि सर करा देते तो सही होता, मैं करा दूंगा, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग इसको बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसका जो होमवर्क का अगला जो पोर्शन होगा हमारा, इस चीज को सही तरीके से बनाइए, रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता पाइए, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।